अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ऑक्सफोर्ड साइंस हब ग्रेड 8। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया था न्यूरॉन्स के बारे में। आज हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 25 ओपन करें। वहाँ पे हमारे पास टॉपिक है द नर्वस सिस्टम। एक बहुत ही मजे का टॉपिक हमारा वेट कर रहा है students. Nervous system. The nervous system is a body control and command center that coordinate with the external environment, prepare us and provide solution to the problem. Define nervous system. ये short question है, important. नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन क्या है? नर्वस सिस्टम हमारे पास एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा सिस्टम है जो क्या करता है, हमारी बॉडी को इन्वायरमेंट के साथ रिलेट कराता है, एक इनका दोनों का इंटरेक्शन कराता है कि हमने माहौल के अंदर किस तरीके से रहना है, ठीक है, कैसे मसाइल को हल करना है, कैसे चीज़ों को रिस्पॉन्स करना है, ठीक है, कैसे प्रिपेयर होना है, रेडी होना है, ठीक है। इट इज़ सो एक्टिव दैट इट कैन सेव अस इमरजेंसीज। अब मैंने क्या बोला, ये हमारा नर्वस सिस्टम इस कदर एक्टिव होता है, इस कदर अच्छा है कि हमारी कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन है तो उसमें हमारी हेल्प करता है, ठीक है। मोर ओवर इट हैज़ अ कंप्लीट कंट्रोल ऑन आवर ओवर आवर ऑर्गन्स। इसका हमारे पूरे ऑर्गन्स के ऊपर, बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं, यानी कि जितने भी हिस्से हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, उन सब के ऊपर हमारे नर्वस सिस्टम का कंट्रोल है। Can coordinate among internal and external organs, analyze situations and responds accordingly. The sole purpose of the nervous system is a benefit us. Nervous system is mainly divided into two systems, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उन्होंने क्या बोला, ये हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं जो हमें नजर आते हैं वो भी, और जो हमें नजर नहीं आते यानी कि बॉडी के अंदर हैं, जैसे लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, रिब्स हो गई, ठीक है, जितने भी ऑर्गन्स हैं, स्टमक हो गया, उनको भी कंट्रोल करता है। और जो नजर आ रहे हैं हमें, फॉर एग्जाम्पल हैंड हैं, फुट हैं, आईज हैं, ईयर्स हैं, इन सब चीज़ों को भी ये जो है वो कंट्रोल करता है। अब ये आगे नेक्स्ट हमारे पास MCQ है। हाउ मेनी पार्ट्स नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड? नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इंटू टू मेन पार्ट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं। पेज नंबर 26 पे आ जाएं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब मैंने बोला जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, CNS स्टैंड फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये भी हम सीक्यूज में पूछ सकते हैं, ठीक है। उनके अंदर क्या होता है, हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है। जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, इतना डिटेल्स टॉपिक, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो ये रीढ़ की हड्डी है जो 45 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ओके, विच आर प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। जिसको हम, उन्होंने बोला किस चीज़ के, जो कौन सी चीज़ उसकी हिफाजत करती है, स्कल, यानी कि खोपड़ी जो है वो उसकी हिफाजत करती है ब्रेन की। एंड बैकबोन, और हमारी रीढ़ की जो हड्डी है। टू प्रिवेंट इंजरी दे आर क्वेश्चन बाय सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड। हमने बोला इंजरी से यानी कि नुकसान से बचने के लिए इसको किस चीज़ से कवर किया होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड से, ठीक है। एक तरह से वो बेटा लिक्विड सा होता है जो कि बचाता है किसी भी इंजरी से, ठीक है। लिक्विड से टाइप जो मटेरियल है वो इसके अंदर होता है, ठीक है। The central nervous system serves as a control center of a body, receiving and processing messages. It receives, process messages and generate response accordingly. अब मैंने यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन अंडरलाइन कर लें। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रही है। डिफाइन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये क्या करता है, ये चीज़ों जो भी मैसेज आते हैं बॉडी की तरफ से उनको रिसीव करता है, मतलब उन मैसेजेस को पढ़ता है, ठीक है। फिर उनका रिस्पॉन्स करता है और फिर क्या करता है कि उन जैसे हमने रिस्पॉन्स करना है उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने पढ़ा था ना, आगे किसी भी गर्म चीज़ को हाथ लगाएंगे तो हमारा ब्रेन फौरी क्या मैसेज करता है कि इसको पीछे कर लो, ठीक है। कोई भी मज़े की चीज़ है, कोई जंक फूड है या कुछ भी, तो वो फास्ट फूड है, तो हमारा ब्रेन फौरी से क्या कहता है, हाँ हाँ भाई बहुत मज़े के, इसको तो खाओ, है ना, फौरी रिस्पॉन्स करता है। तो वो कौन रिस्पॉन्स कर रहा है, हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन सी दो चीज़ें आनी है, एक ब्रेन और दूसरी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। Moreover, it performs a high-level functions such as strong information thinking, analyzing, planning, regulating the body, keeping it more perfect case. Neurons in central nervous system do not regenerate and grow, therefore this damage is permanent and affects the overall body. CNS transmits messages through nerves which make up a peripheral nervous system. उन्होंने क्या बोला है कि जो न्यूरॉन्स हमारे पास, बेटा जो भी हमने न्यूरॉन्स, सेल, जो स्पाइनल कॉर्ड पढ़े हैं ना, वो सारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ही हैं, ठीक है। इन सबको मिला के उन्होंने एक नाम दे दिया जो कि हमारे पास आ जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब उन्होंने क्या बोला, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं जो एक बॉडी से मैसेज ब्रेन तक पहुंचाती हैं, ब्रेन से मैसेज बॉडी तक पहुंचाती है दोबारा, वो हमारे पास क्या है कि एक ही दफ़ा बनती हैं, ठीक है। एक ही तरह से गॉड गिफ्टेड हैं, एक ही तरह बन जाती हैं, बार बार वो दोबारा से नहीं बनती, ठीक है। और अगर एक दफ़ा ख़राब हो रही हैं तो वो पूरी ज़िंदगी के लिए हमारे पास डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। वो दोबारा से सही होना उनका बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसको भी देख लेते हैं ज़रा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS स्टैंड फॉर
peripheral nervous system. The peripheral nervous system comprises are the nerves are located outside the central nervous system, including spinal nerves that are extended from the spinal cord. Additionally, it encompasses cranial nerves which originate from the brain and connected to the facial muscles and our sensory organs. हमने बोला जितनी भी चीज़ें हमारे पास हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में थी वो सारी हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में थी, ठीक है। उस उसके अलावा हमारी पूरी बॉडी के अंदर जितनी भी नर्व्स हैं, जितनी भी नाड़ें हैं, नब्ज़ें हैं, वो सारी हमारे पास क्या हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। वो सारी हमारे पास किस में आ जाती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। वो क्या करती हैं हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, हमारे पास वो भी मैसेज को ट्रांसलेट करने में, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, कम्युनिकेट करने में हेल्प आउट करती हैं। जिसके अंदर हमारे पास क्रेनियल नर्व्स आती हैं। क्रेनियल नर्व्स हमारे पास कौन सी होती हैं, जो फेस के अंदर होती हैं, फेशियल मसल्स के अंदर, हमारे मुंह के अंदर, मुंह के ऊपर, चेहरे के अंदर जितने भी नर्व्स हैं वो सारी हमारे पास फेशियल नर्व्स हैं। इट लिंक्स और बॉडी पार्ट्स टू द सीएनएस। ये हमारे पास अपने हमारे पीएनएस हमारे पास सीएनएस से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। दिस वे वी कैन रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड एंड रिएक्ट टू इट। मतलब इस वजह से हम मतलब बॉडी से बाहर जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम रिसीव करते हैं, उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसको रिएक्ट करते हैं, ठीक है। डिवीजन हमारे पास इसमें कौन कौन से पीएनएस है, टू डिवीजन। इसके अंदर भी हमारे पास दो डिवीजन है, एक हमारे पास सेंसरी डिवीजन है, दूसरी हमारे पास मोटर डिवीजन है। सेंसरी डिवीजन थ्रू द सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। मोटर डिवीजन थ्रू द मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या होती है, नर्व्स होती हैं। इसकी डेफिनेशन आपने यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन करनी है। इसमें दो तरह की डिवीजन है, एक सेंसरी और दूसरी मोटर है, ठीक है। At page number 27, you might notice that some motor actions need you to think about them, like turning a light when it darks. However, there are other actions like breathing, digestion, what happens themselves without having to tell your brain. ठीक है, these two kinds of the actions are managed either by the somatic or autonomic nervous system. मेरे पास बेटा उन्होंने बोला है कि बहुत सारी चीज़ें हमारी डेली लाइफ में, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जिनमें हमें सोचना पड़ता है कि ये काम करना है या नहीं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके अंदर हमें बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ता, बगैर सोचे हमारा वो काम हो रहा होता है ऑटोमेटिकली। कैसे, अब जैसे किसी कमरे के अंदर आप बैठे हुए, शाम हो गई है और बिल्कुल अंधेरा हो गया, तो उस टाइम पे आपका ब्रेन कहता है कि अच्छा लाइट ऑन कर लो, अंधेरा हो गया ना, पढ़ना है या कुछ भी, तो वो हम लाइट ऑन करते हैं। तो ये एक चीज़ ऐसी है जिसको हम सोच के करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट वाली लाइन में मैंने ये बोला था। सेकेंडली उन्होंने बोला फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी ब्रीथिंग है, सांस लेने का प्रोसेस और डाइजेशन का यानी कि निज़ाम हज़म है, तो उसके अंदर हमें कुछ भी सोचना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली होता रहता है प्रोसेस। क्यों? क्योंकि अब ब्रीथिंग हर सांस हम अपने ब्रेन से पूछ के थोड़ी लेंगे, वो तो हमारे पास एक नॉर्मल जो कैजुअल एक वे चल रहा है जिसके अंदर हम ब्रीदिंग करें, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास ऐसी हैं जिनके अंदर हमें ज़रा सा भी मतलब सोचना नहीं पड़ता, बल्कि ऑटोमेटिकली हमारा ये प्रोसेस एक चलता रहता है। उन्होंने मतलब दो तरह के सिस्टम है जो इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। किसके दो सिस्टम है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। ये देखिए आप साथ में देखे जाए, इन्होंने ये एक फ्लो चार्ट सा बनाया हुआ है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के हमारे पास दो सिस्टम है, एक है सेंसरी डिवीजन और दूसरी थी मोटर। अब जो मोटर डिवीजन है उसके आगे फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। सेंसरी तो वहीं खत्म हो गई, चीज़ों को सेंस करती है। जो मोटर है वो मैसेज रिसीव भी करती थी और सेंड भी करती थी। मोटर डिवीजन को दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक सोमैटिक और एक ऑटोनॉमिक। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है और ऑटोनॉमिक क्या होता है, हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो हमारे वोलेंट्री मसल्स को, मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। ऐसी चीज़ें जो हमारे अपने कंट्रोल में हों। वोलेंट्री का मतलब क्या होता है? आवर ओन कंट्रोल। कोई चीज़ हमारे अपने कंट्रोल में है, फॉर एग्जाम्पल कितनी देर हमने रेस्ट करनी है, ठीक है, कितना हम खाना खा सकते हैं, कितनी स्पेस है, किसको कैसे रिस्पॉन्स करना है, ये सारी चीज़ें हमारे अपने कंट्रोल में। लाइक पढ़ लेते हैं इसको। द सोमैटिक नर्वस सिस्टम हैव्स अस टू कंट्रोल आवर मसल्स मूवमेंट और वन कैन say voluntary movements such as opening a door, turning on the light. It doors have sending messages from the brain and to the muscles. These nerves connect the central nervous system to our muscles and then sensors in our skin. ओके मैंने बोला वोलेंट्री एक्शन। वोलेंट्री एक्शन वो जो हमारे अपने कंट्रोल में है, जैसे दरवाजे को खोलना, दरवाजे बंद करना, लाइट को ऑन करना, ऑफ करना, ये हमारे अपने कंट्रोल में है, ठीक है। बेटे बार बार बता रही हूँ, वोलेंट्री मसल्स मूवमेंट ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे अपने कंट्रोल में होती हैं। उनको हमारे पास कौन कंट्रोल करता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंस करता है, फील करता है, ठीक है, और रिप्लाई कर देता है। अपार्ट फ्रॉम द वोलेंट्री मसल्स मूवमेंट, सोमैटिक नर्वस सिस्टम अलाउ हैंडल्स रिफ्लेक्सेस आर द मसल मूवमेंट विद देयर ओन विदाउट द ब्रेन टेलिंग। ऐसी चीज़ें जो हम खुद से कर लेते हैं जिसके अंदर हमें ब्रेन से पूछने की जरूरत नहीं होती, तो वो हमारे पास कौन सी चीज़ है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेकंड हमारे पास आती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास एक थी सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सेकंड में पास आ जाती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक का मतलब होता है हमारे इनवॉलेंट्री एक्शन, ऐसी चीज़ें जो हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। उसके आगे फर्दर अब उन्होंने क्या बता दिया? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब देखें, पेरिफेरल से आगे हमारे पास मोटर और सेंसरी, मोटर से आगे हमारे पास आ गया सोमैटिक और ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमिक से हमारे पास आगे क्या आ गए?
इनवॉलेंट्री एक्शंस और इनवॉलेंट्री से आगे हमारे पास आ गया सिंपैथेटिक और पैरा सिंपैथेटिक। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे पास उसमें आता है फाइट और फ्लाइट, और पैरा सिंपैथेटिक में आ जाता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। इसको भी हम देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज 28 पे है। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द इनवॉलेंट्री एक्शन, ऐसी चीजें जो हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है, जैसे खाना हजम करना, ब्रीथिंग सांस लेना, स्लाइवेशन मतलब थूक वगैरह, स्वेटिंग, ठीक है, डायमीटर, यूरिनेशन वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वॉशरूम करना, ठीक है, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल जब हो जाता है तो हम फौरी मतलब चले जाते हैं, ठीक है, वॉशरूम। हार्ट बीटिंग हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, दिल की धड़कन। इट डज नॉट बाय कंट्रोलिंग बाय स्मूथ मसल्स दिस बाय कंट्रोलिंग इट डज दिस बाय कंट्रोलिंग स्मूथ मसल्स दैट lies inside our organs such as the stomach, blood vessels. These systems have subcategories: the sympathetic nervous system and a parasympathetic nervous system. अब इस सिस्टम के आगे दो कैटेगरीज है, हम उनको भी देख लेते हैं, पैरासिम्पथेटिक और सिंपैथेटिक। द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रिपेयर द बॉडी फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अपने हमारी बॉडी को किस चीज के लिए रेडी करता है, इमरजेंसी सिचुएशन, ऐसी कोई हालत जिसके अंदर हमारे इमरजेंसी हो सकती है, जैसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, increase heart rate, delivering more blood into the areas of the body that needs more oxygen and stimulating the body immune system. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंजरी वगैरह हो जाती है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है बॉडी से, तो वो ज़्यादा ज़्यादा बॉडी को मेंटेन करने के लिए, यानी कि बच्चे को सेहतमंद रखने के लिए, इंसान की ज़िंदगी को बचाने के लिए उस टाइम पे बॉडी की हेल्प करा होता है हौसले के तौर पे कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, बच जाओगे या रिलैक्स, या फिर तो ये हमारे पास एमरजेंसी सिचुएशन में हेल्प करता है। सेकंड हमारे पास होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दिस टर्न्स द बॉडी टू नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ये हमारे पास बॉडी को ऐसे कोई सिनेरियो हुआ है, कोई इवेंट हुआ है, तो उसके बाद उस बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, बिल्कुल टेंशन फ्री करने के लिए ये सिस्टम एक्टिवेट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको मजे की एग्जांपल देती हूँ, एक बच्चा है जो कि बाहर गया है और उसके पीछे डॉग पड़ गया, ठीक है, वो इमरजेंसी सिचुएशन क्या थी, उस टाइम पे बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और वो फौरी भागने लग गया वहाँ से, ठीक है। जैसे वो भागा उसकी हार्ट बीट थी, सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई, ठीक है, फाइट और फाइट रिस्पॉन्स। यहाँ तो वो डॉग के पास खड़ा रहता, ठीक है, यहाँ अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता। अगर वो वहाँ खड़ा रहता तो उसको ये था कि मुझे डॉग काट लेगा, ठीक है, अगर वो भाग गया तो उसकी जान बच गई। तो वो क्या थी, एक तरह से इमरजेंसी सिचुएशन थी जिसके अंदर उसने डिसीजन किया कि मुझे यहाँ खड़े रहना है, यहाँ से भागना है। अब जो जैसे भागा है वो इमरजेंसी सिचुएशन थी, उस टाइम पे ब्रेन ने उसको सपोर्ट किया कि हाँ तुम भाग दो, तुम ये कर सकते हो, ठीक है, निकल जाओ, फाइट और फ्लाइट, ठीक है। सेकंड, अब थोड़ी देर बाद जब वो किसी दूर जगह पे चला गया, थोड़ी टेंशन सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो गई, तो वहां पर जाकर उसका कौन सा सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक। उसका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कहेगा वाह यार वाह, तू तो वापस मतलब सही बच गया, कुछ नहीं हुआ तुझे। फिर वो अब उसको क्या करने लग जाएगा, रिलैक्स करने लग जाएगा, अच्छा शुक्र है बच गए, कुछ नहीं हुआ, चलो टेंशन ना लो, अब सांस ले लो, पानी पी लो, रेस्ट कर लो, ये कर लो वो, तो वो एक तरह से रेस्टिंग स्टेज आ जाएगी, ठीक है। So this is all about sympathetic and parasympathetic nervous system, which is present in an autonomic nervous system, and autonomic nervous system is a heading of involuntary action which is not our control. ठीक है। So students, I hope आपको ये मेरा आज का लेक्चर समझ आया होगा। इसमें कोई क्यूरीज, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।